मास की जय। वहाँ के बिहारी लाल की जय। नारद जी बोले, हे राजा पृथु, कार्तिक मास के कृष्णा पक्ष की त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष की द्वितीय दौज तक दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपमार्ग तथा दूर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपस्व होकर जल में तिल मिलावे और तीन तीन उंगली से यमाए, धर्मराजाए, मृत्यवे, अंतकाय, सर्वभूतक्षिताय, औदुंबराय, दधनाय, परमेष्टिने, वृकोदराय, चित्राय, चित्रगुप्ताय, इन मंत्रों द्वारा यमराज का तर्पण करे। फिर सायंकाल ब्रह्मा विष्णु शिव तथा दुर्गा के मंदिरों अथवा वृक्ष सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौरस्ता, खेत, शमशान आदि पर दीपक जलावे और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करे। यदि शस्त्र से किसी की मृत्यु हुई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करे। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वियों को भोजन करावे। इससे यमलोक न जाकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार अमावस्या को भी स्नानादि से निवृत्त होकर पितरों का पूजन व श्राद्ध करके भोजन करावे। फिर सायंकाल घर, तुलसी के समीप, देव स्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या के दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़ अन्य कोई भोजन न करे। सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद स्वयं भोजन करे। घर को फूल माला आदि से सजाकर सारे घर में दीपमाला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे और समस्त रात्रि नृत्य गीतादि करके हर्षोल्लास से व्यतीत करे। समस्त रात्रि दीपक जलना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीय होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्र रूप घर का कूड़ा करकट, सूप, छाछ या पुराने पंखे पर रखकर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दूसरे दिन गोवर्धन बनाकर बंधु बांधवों सहित पूजन करे तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। सायंकाल के समय गौ तथा वृक्ष, बैल का पूजन करे, वृषभ का पूजन करे तथा अपने परिवार के भरण पोषण व रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करे। इसी दिन सायंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विंध्यावली की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। और कार्तिक मास की